एक मरता हुआ गुलाम जमीन पर पड़ा था। उसके पास से गुजरा तो उसका पैर उस गुलाम को छू गया। वह गुलाम कोई आम इंसान नहीं था, उसे भविष्यदर्शिता का वरदान प्राप्त था। उसी क्षण उसे आभास हुआ कि यह युवक तीनों लोगों का उद्धार करेगा। उसने चुपके से थेसियस को जीवनदायिनी जल की एक बूंद पिला दी। उसी रात कुछ पुजारियों ने थेसियस को जेल से भगाने की योजना बनाई। उन्होंने जानबूझकर लुभावने गीत गाए, जिससे पहरेदार आकर्षित होकर उनकी ओर आ गए। जब वे करीब आए तो पुजारियों ने उन पर हमला करके उन्हें मार डाला। बाकी पुजारियों की मदद से पादरा नाम की पुजारिन ने थेसियस को अत्याचारी राजा के बंदीगृह से आजाद करा लिया। लेकिन जब वे नाव पर सवार हो ही रहे थे, तभी दुश्मनों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। सब कुछ खोने के कगार पर था। तभी ओलंपस के देवता भी चुप न रह सके। समुद्र के देवता पोसेइडन आकाश से उतरे। उनके हाथ में त्रिशूल था। जैसे ही उन्होंने त्रिशूल समुद्र में मारा, एक विशाल भंवर उठा और उसके साथ ही समुद्र में 100 मीटर ऊंची सुनामी उठ खड़ी हुई, जिसने दुश्मनों की नावों को निगल लिया। थेसियस पुजारियों की मदद से अंतिम क्षण में तट तक पहुंच गया। दुश्मनों की सेना या तो समुद्र में समा गई या काले तेल से सने हुए जिंदा बचे। थेसियस की मां का भी देहांत हो गया था। वह एक महान योद्धा थी। पादरा ने थेसियस को सलाह दी कि पहले अपनी मां का अंतिम संस्कार करे और अपने गुस्से को थामे। घर लौटते समय थेसियस को अपने घर के एक कोने में एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। जब उसने उसे खोला तो एक चट्टान से स्वर्ण प्रकाश झलकने लगा। उसने उस पर हथौड़ा मारा और वही जगह थी जहां एपिरस की दिव्य शक्ति छुपी थी। यह सब पादरा की योजना का हिस्सा था, ताकि थेसियस को दिव्य शक्ति मिल सके। जैसे ही थेसियस ने धनुष उठाया, एक पवित्र तलवार भी प्रकट हुई। वह दौड़कर अपने मित्रों को बचाने गया। 4 तीर दागे और सभी दुश्मन मारे गए। अब वह तैयार था अत्याचारी राजा को हराने और बाकी कैदियों को मुक्त कराने। पर जब वे मंदिर लौटे तो वह पूरी तरह खाली था। तभी एक चीख सुनाई दी। एक भिक्षु पिघलते लोहे के भट्ठी के पास पहुंचा और उसे गिराने की कोशिश करने लगा। जब लोग उसे खींचकर अलग करने लगे तो पादरा चीख उठी। भट्ठी के अंदर उसकी बहन थी। सब गुस्से से तमतमा उठे। अचानक दुश्मन सैनिक प्रकट हो गए और भिक्षु को मार डाला। थेसियस पर भी हमला हुआ और उसकी दिव्य शक्ति एक भयंकर कुत्ता छीन कर ले गया। जैसे ही थेसियस को मारने का वक्त आया, युद्ध के देवता एरेस आकाश से उतरे और पलक झपकते ही सभी दुश्मनों को मार डाला। देवी एथेना भी प्रकट हुई और बोलीं, तुरंत टाटारस किले की ओर जाओ। लेकिन तभी देवताओं के राजा ज्यूस प्रकट हुए, क्रोधित और अग्नि की चाबुक के साथ। उन्होंने एरेस और एथेना को सजा दी, क्योंकि उन्होंने इंसानों की मदद की थी। ज्यूस बोला, अब कोई देवता तुम्हारी मदद नहीं करेगा, अब तुम अकेले हो। थेसियस अपने साथियों के साथ किले पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। एपिरस की शक्ति अब हाइप्रियन नाम के अत्याचारी के पास थी, जो अगले दिन सभी टाइटन देवताओं को मुक्त करने वाला था। थेसियस ने ग्रीक सेनाओं को एकजुट किया। अगली सुबह हाइप्रियन ने विशाल सेना से हमला कर दिया। थेसियस ने दिव्य शक्ति से उड़ती हुई एक तीर छोड़ी, जो सीधे किले के गेट को तोड़कर रख दिया। युद्ध छिड़ गया। थेसियस की सेना संख्या में कम थी, लेकिन साहस में अद्वितीय। वो अपने खून से आखिरी रक्षा कर रहे थे। वहीं हाइप्रियन नरक पर्वत पहुंचा और वहां से टाइटन देवता बाहर निकल आए। जब थेसियस पहुंचा, वह हाइप्रियन से भिड़ गया, लेकिन तभी टाइटन बाहर निकल पड़े और युद्ध की सबसे भयानक बेला शुरू हुई। थेसियस घायल हो गया। एक साथी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन टाइटन ने उसे मसलकर मार डाला। इसी समय ओलंपस के देवता ज्यूस, पोसेइडन और एथेना युद्ध में कूद पड़े। ज्यूस का बिजली हथौड़ा, एथेना की तलवार और पोसेइडन का त्रिशूल सब मिलकर टाइटनों से भिड़े, पर टाइटनों की संख्या बढ़ती रही। थेसियस भी एक बार फिर उठा और हाइप्रियन से भिड़ गया। उसने अचानक हमला कर हाइप्रियन की गर्दन काट दी, लेकिन ओलंपस के देवता एक एक करके गिरने लगे। एथेना को कई घाव लगे। पोसेइडन को कैद कर लिया गया। ज्यूस ने अपने आंसू रोकते हुए फैसला किया, अब और नहीं। वो एक विशाल पत्थर के पुल पर चढ़ गया और अपने बिजली के झोर से उसे फाड़कर टाइटनों को फिर से बंदी बना दिया।